अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सेहत पर आज की आपको अपडेट देंगे और डॉक्टर्स ने एक बड़ा डिसीजन लेना है, वो हम आज आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह एक एजेंसी का एहलकार अस्पताल में गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे और फिर क्या हुआ, ये भी एक एक्सक्लूसिव खबर है, हम आपको आज देंगे। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मियां शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि अगर हम मिलजुल कर सही हिकमत अमल में रहते तो मियां नवाज शरीफ 2018 के इंतखाबात के बाद चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते। तो इसके ऊपर हम कुछ आपको ख़बरें देंगे कि कहाँ, और उनसे देखेंगे कि मियां शहबाज शरीफ साहब का ये जो PMLN के सदर हैं ये कहाँ तक दावा दुरुस्त है। इसके अलावा PTI की भी कुछ कानून शिकनी पर बात करते हैं और क्यों अदालतें नोटिस नहीं लेती। और अलीमा खान साहबा के ऊपर कल मेरा एक ट्वीट था, उसके ऊपर कल बहुत मातम कर रहे हैं PTI वाले, तो थोड़ा सा उनको भी जवाब देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, PTI से स्टार्ट लेते हैं। PTI वाले कल के बड़ा मातम कर रहे हैं। मैंने एक अलीमा खान साहबा के बारे में ट्वीट किया, उनकी तस्वीर थी अनिल मुसरत के साथ, उनकी तस्वीर थी ये जो भी नई KTM हैं सरदार तनवीर अलियास उनके साथ। तो वो हमने ट्वीट की क्योंकि अलीमा खान साहबा ने जायदादें छुपाई हुई थी अमेरिका में और उनकी 45 करोड़ रुपए के असासे बैरून मुल्क निकले थे, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 करोड़ रुपया टैक्स चोरी पर जुर्माना किया था। ठीक, और हमने वो उनकी जायदादों की तफसीलात वाली खबरें लगाई जो कि पाकिस्तान के क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स में, डॉन में, बिजनेस रिकॉर्डर में, द न्यूज़ में छपी हुई थी। और उनकी वो तस्वीर लगाई कि शायद ये वो सिलाई मशीनें हैं जिनसे इतने असासे बन जाते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कहा था कि वो सिलाई मशीनों का कारोबार करती हैं। तो अब पूरी कौम यूथ रो रही है कि जी असद अली तूर ने देखो जी घर की खवातीन को, और ये और वो। भाई क्या घर की खवातीन को? क्या वो जो तस्वीर मैंने लगाई वो डॉक्टर्ड थी? वो तस्वीर एडिटेड थी, जाली थी? तो फिर भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाइए। क्या जो मैंने न्यूज़ स्टोरीज लगाई वो झूठी थी? सुप्रीम कोर्ट से नहीं 3 करोड़ रुपए का हुआ जुर्माना? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में वो खबर नहीं है कि 3 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है? क्या वो जो FBR ने किया था उनको, क्या उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें नहीं छुपाई थी, उनकी नहीं पकड़ी गई थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था मैं सिलाई मशीनों से मैंने इतना कमा लिया है? क्या वो PTI के तमाम जो ये PTI से मुंसलिक लोग हैं इनसे नहीं मिलती जुलती, इनके नहीं डिनर और सब कुछ अटेंड कर रही होती, किस हैसियत में अटेंड कर रही थी अगर वो घरेलू खातून है? क्या वो शुमाली इलाका जात में गई तो उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं गया? अगर वो आम घरेलू खातून है, आम सिटीज़न है, तो किस लिए सरकारी अस्पताल सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ? बताइए। ये किस चीज़ के लिए वो इन तमाम इतने अमीर कबीर लोगों में सोशलाइज कर रही होती हैं अगर वो घरेलू खातून है? किस हैसियत में कर रही होती हैं? और अब मैं PTI वालों को बताना चाहता हूँ मैंने कल जी क्यों किया ट्वीट। मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सेहत के बारे में रिपोर्ट किया बतौर सहाफ़ी अस्पताल के बाहर से, और कल इनके पूरे जो इनके लोग थे वो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे गालियाँ देते फिर रहे थे, नंगी गालियाँ। ठीक, मेरी माँ बहन को गालियाँ दे रहे थे। असल घरेलू खातून मेरी माँ बहन है, इस फील्ड में है ही नहीं, ना बेचारी कोई सोशलाइज करती हैं ना कुछ इस तरह से। आप उनको गालियाँ देते हैं, उनका क्या कसूर है? और मेरी खबर में क्या गलत था? मैं एक सहाफ़ी के तौर पर उधर से रिपोर्ट कर रहा था। आप किसी की माँ बहन को गालियाँ दें तो जायज़, कोई आपके लीडर की जो बहन है अलीमा खान साहबा उनके बारे में सवाल उठा दे तो वो हो घर की ख़वातीन को बीच में जाए। कुछ तो शर्म कीजिए, किस स्टैंडर्ड से आप ये सवाल उठाते हैं? पहले अपनी ज़बानों को लगाम दीजिए। आप गालियां देंगे हम सहाफ़ियों की माओं बहनों को तो हम आपको वहां पर हिट करेंगे जहां पर अब
आपकी जिस तरह आज चौं चौं कर रहे हैं ना आप कल से, ये चौं चौं निकलवा देंगे। हम सहाफ़ियों के पास बहुत कुछ होता है। मैंने अगर आपको मज़ीद चौं चौं करवानी हुई ना आपकी, मैं एक पूरी सीरीज ऑफ वीलॉग्स रेहाम खान साहब की किताब के ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ है उसके अंदर आपके लीडरान के करतूतों के बारे में। तो हद में रहिए तो हम आपको शायद चौं चौं आपकी इस तरह की ना निकलवाएं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ज़रा एहतियात से। और ये पीटीआई ही ऐसी जमात है कि जिसके लीडरों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान साहब कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, हालांकि पीटीआई का अलग पाकिस्तान है, बाकी कानून की नज़र में सारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अलग पाकिस्तान है। अब कल देखिए असलम खान साहब पीटीआई के एमएन ने, उनकी बेटी की शादी थी कराची में, पूरे सिंध में लॉकडाउन है, शादियों पर बैन है, सब कुछ, मतलब आप नहीं गैदरिंग्स कर सकते। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 200, कुछ कह रही हैं 600 लोग इनवाइट कर रखे थे, गाड़ियों की कतार थी, वहाँ पे गैदरिंग चल रही थी। डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई है कराची में, 23% मिनिमम वहाँ पे कल आया, अदरवाइज तो 25% ऊपर जा रहा था पॉजिटिविटी की रेशो कोरोना की। और असलम खान साहब शादी कर रहे थे, कोई नहीं पूछ सकता। एमएनए या पीटीआई के भाई कौन नज़दीक फटकेगा। आज देखिए वो ट्वीट किया हुआ है, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट रऊफ़ हसन साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर नून लीग तकसीम होगी तो लाहौर हाई कोर्ट मियाँ शहबाज शरीफ के हिस्से में आएगी कि मरीम नवाज साहबा के हिस्से में आएगी। मतलब अंदाज़ा कीजिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि वो पीएमएलएन की कोर्ट है। इतनी बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट कर रहा है, कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं पूछेगा, गुजर जाएंगे। इनकी तो आदत है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने दाखिले पर पाबंदी लगाई अली मीन गंडापुर के, वज़ीर आज़म इमरान खान उसको आज़ाद कश्मीर लेके गए और जाकर उससे तकरीर करवाई, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या आप बात करते हैं, ये पीटीआई तो है ही अनटचेबल। क्यों? क्योंकि ये लाए वो लोग हैं जो कि खुद अनटचेबल हैं। तो ये अदालत को गालियां दें, ये अदालत को मुतनाज़ा करें, ये जजेस के खिलाफ फ्रिवलेस रेफरेंस दायर करें झूठे, और कोई इनको पूछ नहीं सकता। तो जो तो खैर, अब हम आते हैं इससे आगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर हम ठीक तरीके से, वो कल सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे डी न्यूज़ पर, उनका कि अगर हम ठीक तरीके से प्लानिंग करके हम इलेक्शन लड़ते मुशावरत से सब मिलजुल कर, तो मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होते। अब हम थोड़ा डिबंक करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इस क्लेम को। हमारे ख्याल में ये क्लेम बिल्कुल इसमें सब्सटेंस नहीं है, ये लॉजिक से आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई। तो कैसे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, जबकि उनकी रिव्यू पिटीशन भी वहाँ से तो फारिग हो चुकी है। चले हम कहने के लिए आप कौमी असम्बली में आके अक्सरियत, वो क्या नाम है, आईनी तरमीम ले आते और मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर से वो पाबंदी हटवा लेते, तो भाई उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। कहाँ से लाते आप 2/3 मेजॉरिटी? 2/3 मेजॉरिटी तो आपकी फिर भी नहीं आ सकती थी। 2013 के इलेक्शन में 18 में कहाँ से आ जाती, जबकि 18 में बहुत से अवामिल और भी असरअंदाज हो रहे थे। फिर तीसरी चीज़ आपने खुद माना, सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा जिसमें आपने उनको कहा कि मेरे साथ वादा किया गया था कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और मेरे साथ वज़रा तक डिस्कस किए गए कैबिनेट में कौन कौन वज़रा होंगे। तो वो तो आप तो किसी और वादों पर थे। फिर आप लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे ऐसे ही वादों और लारों की वजह से। तो ये तो मत कहिए कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होते। तो आपको पता है जो तलवार निकल चुकी थी पीएमएलएन के लिए, वो उसने कभी आने नहीं देना था पीएमएलएन को पावर में। देखिए ना, वरना तो इलेक्शन के बाद ही पीटीआई के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। किसने जहांगीर तरीन के जहाज़ पर लोग सवार करवाए जो आके बनी गला लैंड करते रहे और फिर वो पीटीआई के पटे डाल के तो पीटीआई में शामिल होते रहे। वो एमएनएस एमपीज कौन जहांगीर तरीन के जहाज़ पर सवार करा रहा था? क्या जहांगीर तरीन खुद सवार कर रहे थे? जहांगीर तरीन की क्या हैसियत थी? जहांगीर तरीन तो सिर्फ एक कोरियर बॉय थे, कोरियर बॉय जिनको बंदा दिया जाता था कि जाओ वहाँ पे ड्रॉप करके आओ, तो वो जहाज़ लेके आके ड्रॉप करके जाते थे। खैर,
अब हम आते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा की सेहत की तरफ। जस्टिस काजी फायज ईसा हम कल भी अस्पताल गए थे, हमने अस्पताल के ज़रिए से बातचीत की, हमने वहाँ से आपको बताया भी। जस्टिस काजी फायज ईसा नॉर्मल खा पी रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका बेहतर हो चुका है, 96+ है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अस्पताल आए थे और उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोरोना के पेशेंट कमरे में नहीं जा सकते थे। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुतमिन है जस्टिस काजी फायज ईसा की तेज़ी से रिकवरी से, कि बहुत तेज़ी से रिकवर किया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनका अब खांसी बहुत कम हो गई है, उनकी सीने की दर्द कम हो गई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। जब उनको टेलीफोन आता है, उन्होंने घर से खुद खाना मंगवाया जो उनकी साहबजादी ने उनके लिए तैयार करके भेजा, और अपने स्टाफ से भी वो टेलीफोन पर नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं सबसे। और बहुत से लोगों ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जो अस्पताल में लोगों के फ़ोन आते रहे और फिर वो उन तक पहुँचाई गई। और अब जो हम आपको बड़ी खबर देने लगे हैं, वो खबर ये है कि अभी हम वो देंगे जो एजेंसी का बंदा आया जस्टिस काजी फायज ईसा के अस्पताल में, लेकिन जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि आज डॉक्टर्स डिसीजन लेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा को घर चले जाना चाहिए या अभी वो 1-2 दिन रुके हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक अब वो बहुत हद तक नॉर्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अब वो रिकवरी के ट्रैक पे हैं और बहुत तेज़ी से रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने पहले भी उनको सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर रोका था कि क्योंकि आपको खांसी बहुत ज़्यादा है और आपका सीने में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर्स को ये खदशा था कि ये ना हो कि कल को लंग्स मुतासर हों, तो इसलिए उन्होंने रोक लिया था कि हम ताकि आपको 24 आवर ऑब्ज़र्व कर सकें। तो अब वो क्योंकि उस ख़तरे से बाहर मुकम्मल तौर पर निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए अब डॉक्टर्स आज ये फ़ैसला लेंगे कि उनको आज घर चले जाना है, कल चले जाना है या कब जाना है घर। तो ये फ़ैसला भी आज हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में यही अच्छी खबर है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर रहे हैं। मिसेस सरीना ईसा तो पहले भी बहुत बेहतर हैं, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल रिकवर करके नॉर्मल हो जाएंगी कुछ दिनों में। और इसके अलावा जब जो दिलचस्प खबर है वो ये है कि हमें कल ज़राए ने बताया कि एक एजेंसी का एहलकार अस्पताल आया था और वो कुछ वहाँ पे मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस था, तो फिर उसको जो जस्टिस काजी फायज ईसा के जो बाहर अमला है उन्होंने उसको देख लिया, मार्क कर लिया और फिर उन्होंने उसको पकड़ कर ले जाकर पूछगछ की, तो उसने इतराफ़ किया और उसके बाद इन्होंने उसकी इज़्ज़त अफजाई करके उसको कहा कि दोबारा इधर नहीं आना अस्पताल में। वो हमारे पोठवारी जो भाई हैं, बहन भाई हैं, वो कहते होते हैं कि हाला हेदुर नहीं डुलना, हेदुर नहीं अछना, तो वो उन्होंने करके भगा दिया उसको। तो बहुत दिलचस्पी है एजेंसियों को जस्टिस काजी फायज ईसा में। तो बहरहाल ये अपडेट्स थी, हमने आपको दी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।